Hello student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about polygenic, pleiotropic and epistasis. तो स्टूडेंट आज हम आपके सामने जो बात करने जा रहे हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी और एपिस्टैसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये तीनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ऐसे जनरली क्वेश्चंस भी आते हैं और जनरली डिफरेंशिएट करने को क्वेश्चंस आता है। तो आप स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से इस टर्म को समझना और एक एक टर्म्स को बिल्कुल माइंड में सेव करते जाना। आप अपनी भले ही कॉपी पेन ले लो साथ में, इसे नोट भी करते जाना। तो स्टूडेंट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है यह हम समझते हैं। Polygenic inheritance when one character is controlled by 3 or many genes is called polygenic inheritance. स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली कहा जा रहा है कि जब कोई सिंगल कैरेक्टर यानी कोई सिंगल कैरेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है। जैसे सपोज दैट ये सिंगल कैरेक्टर है और ये है कलर ऑफ स्किन। ये क्या है? कलर ऑफ स्किन। तो इसको जो कंट्रोल करने वाला जीन है वो है 3 और मेनी, यानी ह्यूमन बीइंग का स्किन कलर जो है इसका गुड एग्जांपल है। और भी सो मेनी एग्जांपल हैं। ह्यूमन का हाइट है, ह्यूमन का आई कलर है, तो ये सब इसके ही एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें ध्यान से समझना है कि कैरेक्टर तो है क्या? कलर ऑफ स्किन, सिंगल कैरेक्टर है। लेकिन सपोज दैट ये कैरेक्टर जो ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल हो रहा है वो इस जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। ये इसका डोमिनेंट फॉर्म है और ये इसका रिसेसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है वो इस तरह से कंट्रोल हो रहा है। अब इसके हम गैमेट बनाते हैं। तो गैमेट क्या बनता है? गैमेट बनता है ABC और इसका इस तरह से ABC। अब आपके सामने अगर इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो AB इसका ले लिए और इसका क्या ले लिए? स्मॉल c। फिर यहाँ ले लिए AC और इसका ले लिए स्मॉल a। इस तरह से स्टूडेंट आपके सामने ये गैमेट बनेगा ACA। फिर यहाँ बन जाएगा BCA। इस तरह से 3 गैमेट जो आपके सामने ये बन रहा है स्टूडेंट, ये डोमिनेंट गैमेट है। फिर इसका हम क्या लेंगे? AB और इसका लेंगे कैपिटल C, BC और इसका लेंगे कैपिटल A। फिर यहाँ AC और इसका लेंगे कैपिटल B। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि ये यहाँ पे 2 हमारा पहले ही हम इसको डोमिनेंट फॉर्म मान लिए हैं और ये रिसेसिव मान लिए सपोज। तो यहाँ पे ये दो जो है वो हमारा डोमिनेंट जीन का आ रहा है और ये स्मॉल c हमारा किससे आ रहा है? रिसेसिव से आ रहा है। तो इसलिए ये जो होगा वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा। यहाँ ये फॉर्म भी क्या है? डोमिनेंट फॉर्म है और ये फॉर्म भी हमारा डोमिनेंट फॉर्म है। तो इसलिए डोमिनेंट फॉर्म हमारे पास कितने आ गए? 1 2 3। और रिसेसिव फॉर्म को अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म के 2 हैं, AB और यहाँ कैपिटल C डोमिनेंट का है। उसी तरह BC और BC दोनों रिसेसिव का है, कैपिटल A डोमिनेंट का है। यहाँ AC रिसेसिव का है, B कैपिटल का है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिसेसिव फॉर्म आ रहे हैं वो भी 1 2 और 3 आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर होता है कि जैसे ये जो तीनों फॉर्म है इसमें स्टूडेंट यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे डार्कनेस ज्यादा होगा क्योंकि जो इस तरह के कॉम्बिनेशन अगर किसी पर्सन में इनहेरिट होता है तो वो पर्सन में डार्कनेस जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। और इस तरह के अगर रिसेसिव फॉर्म में इनहेरिट होता है कलर का तो यहाँ पे जो पर्सन होंगे उसमें लाइटनेस, उसके स्किन में लाइटनेस देखने को मिलेगा, यानी उसके स्किन का कलर लाइट होगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा, जो मैं यहाँ पे क्रॉस नहीं करवा रही हूँ। जैसे ये फॉर्म भी हमें जनरली देखने को मिलेगा, 3 के तीनों डोमिनेंट फॉर्म, प्योर डोमिनेंट फॉर्म भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जिसमें ये फॉर्म रहेगा वो बिल्कुल निग्रो रहेगा, ब्लैक जिसका स्किन जो होता है जिसे हम निग्रो कहते हैं। तो इस तरह के निग्रो
जो होते हैं वो उसमें जो स्किन का कलर जो होता है उसमें यही 3 जीन है जो स्किन कलर को डिटरमाइन करता है, यानी तीनों का तीनों डोमिनेंट फॉर्म वहां पे प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट इस तरह का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो बिल्कुल ही डार्क स्किन वाले होंगे, और इस तरह के जो कॉम्बिनेशन वाले होंगे वो इंटरमीडिएट होंगे, और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जो होंगे वो लाइट स्किन कलर वाले होंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक ही जीन है जो यहाँ पे 3 जीन है जो एक कैरेक्टर स्किन कलर को डिटरमाइन कर रहा है। इस तरह से स्टूडेंट हम हाइट के लिए भी ले करके और समझा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यही होता है जो मेनी जीन एक सिंगल कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। तो स्टूडेंट अब हम प्लियोट्रॉपी के बारे में जानते हैं कि प्लियोट्रॉपी क्या है। मेनी कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय वन जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। यानी स्टूडेंट यहाँ पे मेनी कैरेक्टर है, आप देख लीजिए मेनी कैरेक्टर है जो कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा, वन जीन के द्वारा। यानी एक ही जीन जब सो मेनी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो वो कंडीशन कहलाता है प्लियोट्रॉपी। तो स्टूडेंट ये चीजें हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये चीजें हमें सिकल सेल एनीमिया के केस में देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया का जो वन जीन है वो क्या क्या कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है शेप ऑफ आरबीसी, प्रोटीन ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। यानी 3 चीजों को वो कंट्रोल करता है। सिकल सेल एनीमिया का वन जीन ये 3 चीज को कंट्रोल कर रहा है, शेप ऑफ आरबीसी, प्रोटीन ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह अगर हम पी प्लांट के केस में देखते हैं तो पी प्लांट के केस में जो शेप ऑफ सीड है, शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ शेप ऑफ सीड और शेप ऑफ स्टार्च, शेप ऑफ सीड और स्टार्च, ये 2 चीजें कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा, ये दोनों चीज कंट्रोल हो रहा है एक ही जीन के द्वारा, शेप ऑफ सीड और स्टार्च। उसी तरह पी प्लांट के केस में अगर हम देखते हैं तो शेप ऑफ कलर ऑफ सीड और कलर ऑफ पॉड जो है वो भी कंट्रोल हो रहा है एक ही सिंगल जीन के द्वारा, एक ही जीन के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जीन जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, कलर ऑफ सीड और कलर ऑफ पॉड को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है वो सारे ही एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, प्लियोट्रॉपी के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। स्टूडेंट अब हम एपिस्टेसिस के बारे में जानते हैं। एपिस्टेसिस क्या होता है, तो एक्सचेंजिंग ऑफ जीन बिटवीन 2 डिफरेंट लोकस इफ वन जीन इज डोमिनेंट ओवर अदर इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। स्टूडेंट बिल्कुल क्लियरली कहा जा रहा है कि एक्सचेंजिंग ऑफ जीन बिटवीन 2 डिफरेंट लोकस, यानी सपोज दैट स्टूडेंट ये है क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम का ये क्या है, लोकस है, ये 2 लोकस है, इधर 2 लोकस है। अब यहाँ पे जो जीन है ये जीन वो आ जाएगा, ये यहाँ पे जो जीन है, ध्यान देना स्टूडेंट, ये जीन को हम आपको डिफरेंट कलर से दिखा रहे हैं। ये एक जीन यहाँ पे है, ये एक यहाँ पे जीन है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक्सचेंजिंग ऑफ जीन बिटवीन 2 डिफरेंट लोकस, यानी इस लोकस पे जो जीन है वो यहाँ आ जाए और यहाँ का यहाँ चला जाए। तो इस तरह से ये जो चेंजिंग होता है डिफरेंट लोकस के बीच जीन का जो एक्सचेंजिंग हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, एपिस्टेसिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट एपिस्टेसिस को समझने के लिए, जैसे सपोज दैट क्या है, हमारे घर में 2 फैमिली में, हमारे घर में सो मेनी फैमिली मेंबर हैं, लेकिन उसमें क्या होता है यहाँ पे
जनरली जो घर के हेड मेंबर होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ बातें पेरेंट्स कह रहे हैं जो वो भी सही है, कुछ बातें पेरेंट्स में फादर कह रहे हैं वो भी सही है, कुछ बातें मदर कह रही हैं वो भी सही है। लेकिन जो मदर की बातें हैं वो अगर ज्यादा मानी जाती है तो या फादर की जो बातें हैं वो अगर ज्यादा मानी जाती है तो यहाँ पे क्या हुआ, फादर इज क्या हो गए, डोमिनेंट ओवर मदर। यहाँ पे अगर फादर की बातें ज्यादा मान ली गई कि नहीं पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हालांकि मदर भी सही कह रही थी लेकिन फादर का ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों ही मदर फादर दोनों ही डोमिनेंट है, लेकिन फादर का जो डोमिनेंसी हो गया वो मदर के ऊपर ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे वो कंडीशन है एपिस्टेसिस। स्टूडेंट, हम दूसरा एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। जैसे दो पीएम हैं अलग अलग कंट्री के, और उनके बीच किसी मुद्दे पे बातें हो रही है। अब उनके बीच किसी मुद्दे पे बात हो रही है तो दोनों ही अपने अपने कंट्री के डोमिनेंट है, पीएम है। तो अगर दो में से किसी एक पीएम की बात जो है उनकी बातों को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है तो वो कंडीशन कहलाएगा एपिस्टेसिस। यानी एक जो है, एक डोमिनेंट जो है दूसरे डोमिनेंट के ऊपर डोमिनेंट हो रहा है। एक डोमिनेंट जो पीएम है, एक कंट्री के जो पीएम है, उनकी बातें अगर दूसरे कंट्री के पीएम के सामने ज्यादा मानी जा रही है तो वो कंडीशन कहलाएगा एपिस्टेसिस। इस तरह से स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही टर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा या कोई कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।